नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। बार बार राहुल गांधी को आखिरकार क्यों टारगेट करती है भाजपा के एक नेता कहते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी है। अब यहाँ पर यूपी के मंत्री कहते नजर आते कि एक नंबर आतंकवादी है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो रवनीत सिंह थे, यानी कि जो यहाँ पर सिख समुदाय के नेता थे, वो ये कहते नजर आए कि जो इंदिरा गांधी का हाल हुआ वही राहुल गांधी का हाल हो जाएगा। तो आखिरकार राहुल गांधी को इतना टारगेट क्यों? ये भाजपा का चरित्र है। जिस तरह की भाषा उनके प्रवक्ता लोग, उनके कार्यकर्ता लोग टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं, समझना चाहिए। आप एक तरफ तो बोलते हैं कि हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, और सामने वाले को आप आतंकवाद की राजनीति से जोड़ देते हैं। इस तरह का चरित्र कहाँ से लेकर आती है भाजपा? यही भाजपा के लोग हैं जो कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। तो क्या यह माना जाए कि अगर राहुल गांधी आतंकवादी है तो आतंकवादी की पार्टी के लोगों को भाजपा शामिल क्यों कर रही है? भाजपा कहते हैं ये व्यक्तिगत जवाब है, मतलब व्यक्तिगत यहाँ पर लोग बातें करते हैं, इस तरीके की बात कही। आदमी को व्यक्तिगत आप कैसे आतंकवादी बोल सकते हो? वो एक राजनेता है, राज्यसभा का सांसद है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो देश की संसद का विपक्ष का नेता है, और वो संसद किसी की भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। वो देश के 140 करोड़ लोगों की संसद है। उस संसद के विपक्ष के नेता को आतंकवादी बोलना, उस संसद के विपक्ष के नेता को आतंकवादी बोलना का मतलब है देश की 140 करोड़ लोगों का अपमान करती है भारतीय जनता। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर इस बात पे कि भाजपा के नेता आतंकवादी नाम से बुला रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी को, क्या ऐसा ही है? आतंकवादी नाम से बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं वो सबको पता है। बात घुमाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में जो उसने काम किया है वो तुम ही उसी वर्ड को अब तुम बोल के देखो कैसा महसूस होगा। एक हिंदुस्तान की बुराई करता है विदेश में जाके, अरे तुम बीजेपी की बुराई करो विदेश में जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछते कि क्या बुराई की है मैंने? क्या सरदारों को मंदिर में उसमें गुरुद्वारे में जाने के लिए कोई रोक है? कोई पगड़ी बांधने के लिए कोई रोकता है? कड़ा बांधने के लिए कोई रोकता है? वे सरदार ही बोल रहे हैं कि आ जाने दो, यहाँ बोल कर दिखाए मैं केस करूँगा। हम वैसा तो कोई बोल नहीं रहा, सरदार ही बोल रहे हैं। ये बात सरदारों को चुप रही है, और को तो बात छोड़ो। तो ऐसी वर्डिंग नहीं बोलनी चाहिए। विपक्ष का नेता एक जिम्मेवारी है, उसके पास इतनी जिम्मेवारी है कि विपक्ष का नेता है वो इस टाइम। लेकिन फिर भी एक प्रतिपक्ष के नेता को आतंकवादी नाम से पुकारना, इंदिरा गांधी का जो हाल हुआ था वही राहुल गांधी का हाल होगा, ये कहना सही? देखो, ये तो अपनी सोच है, कौन क्या बोलता है, क्या सोच है, वो कैसे बोलता है। लेकिन आतंकवादी नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता। लेकिन वो आतंकवादी के पास जाकर बैठता है, इसलिए किसी ने इमोशनल होके या गुस्से में आकर बोला है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना चाहिए कि आतंकवादी है। किसी के पास जाके बैठते हैं या कुछ ऐसा सर कह रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? शरद पवार के भाई हैं अजित पवार जी, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे कि नेशनल करप्ट पार्टी है NCP, उसको भ्रष्टाचारी बोलते थे, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले का आरोप लगाते थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के बगल में बैठते हैं अजित पवार, तो क्या यह माना जाए कि भ्रष्टाचारी हैं प्रधानमंत्री? तो क्या भ्रष्टाचारी उनको समझ लिया जाए? भ्रष्टाचारी के साथ में बैठने वाला भ्रष्टाचारी समझा जाएगा क्या? आप मोदी जी को कह रहे हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी को बोल रहा हूँ। अगर ये लोग ये कहते हैं कि साथ में बैठा तो ऐसा बोला गया, तो क्या भ्रष्टाचारी के साथ में बैठने वाला भ्रष्टाचारी हो गया? क्यों नहीं हो सकता? क्यों? विचार किसके मिलते हैं? नशेड़ी के साथ विचार नशेड़ी के मिलते हैं ना। दारू पीने वाला का बिना दारू पीने वाला नहीं बैठ सकता उसके पास में। ये नहीं मानते इस बात को? लॉजिक यही है, लॉजिक। वो विदेशों में जाके हिंदुस्तान का वो सरकार की बुराई करता है, ना कि बीजेपी की। बोलने की उसको अक्ल नहीं है। जितने बार भी गया पंगा किया है, 3 दिन अमेरिका में रह के आया, तीनों दिन तेल का मचा उसने, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा वहाँ पे जाके। तुम इस पर सपोर्ट करते हो? सिखों की याद आ रही है, जब आज सिखों की याद आ रही है, वही सिख जब बॉर्डर्स पे बैठे थे तब उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था। जब अलग किस टाइम? सुनो, अभी रुक जाओ। अभी जो किसान आंदोलन, यहाँ पे झंडा कैसे, कौन सा फहराया था लाल किले पे? कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हो तो है, जो पकड़े गए थे वे पकड़े नहीं गए। अब केस चल रहा है ना, क्या उनको फांसी थोड़ा लगा देंगे? कि केस साबित होगा, जो भी हो वो जज करेंगे, जो भी होगा वो होगा। लेकिन मेरे को ये बताओ, यहाँ पे झंडा किसका फहरा था? वो
दिल्ली के अंदर पुलिस है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ठीक है, तो उनको पकड़कर जेल में डाला कि नहीं डाला? डाला कि नहीं डाला? उसको आतंकवादी आतंकवादी आप उसे बोल रहे हो तो वो तो नहीं 700 उम्र के ना किसान, उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं यही। अच्छा, राहुल गांधी को बीजेपी के तमाम नेता आतंकवादी कह रहे हैं। अरे एक बात बताओ, जो चोर मतलब तुम्हारा नुकसान कर रहा है, एक मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे सांप है, कुछ है, आप उसको क्या कहोगे कि नहीं ये तो जो नुकसान कर रहा है, तो उसको तो ये इनका नुकसान होने जा रहा है, इनको लग रहा है कि यही और कोई कर नहीं सकता। एक बात बताइए, राहुल गांधी नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर रहा है इनका, ये इनके बताओ, ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन हो गए बिल्कुल बेकार, हो गए बेकार, हुए नहीं। आपके सामने ही प्रैक्टिकल है, कोई मैं ऐसी कोई झूठ बात तो नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो देखी हुई कहते हैं, चश्मदीद हुआ ये नहीं हुआ, अब की बार 400 पार। ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं की नींद उड़ी पड़ी है, सपनों में राहुल गांधी आते। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पढ़ी सभा हो गए, आप मीडिया का काम कर रही हैं, पढ़ी ली हैं तभी कर रही हैं ना। एक बात बताओ, राहुल को पप्पू कह रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती है? किसी की बहन बेटी को कुछ कह रहे हैं, कभी सोनिया गांधी को कुछ कह रहे हैं, क्योंकि खुद के बहू बेटी है नहीं, दूसरों को कह रहे हैं। सोनिया गांधी को क्या बोल दिया? सुना कभी? सुना है नहीं सुना? सोनिया गांधी को क्या बोला? सुना है या नहीं सुना? और वो पढ़ा लिखा आदमी, और ऐसे ऐसे जाहिल जो बिल्कुल अंगूठा छाप, वो पप्पू है, ये है, पप्पू के सिवाय। चलिए, इस बात पे क्या कहेंगे कि यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही राहुल गांधी का हुआ। ये गलत भाषा है, बिल्कुल गलत भाषा है, और ये इस तरह की भाषा है कि देश के अंदर एक इमरजेंसी जो होता है ना, जो देश के अंदर एक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने वाले और देश के आंतरिक जो सुरक्षा है उसको बिगाड़ने वाले ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के। जो लोग या जो भी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे भाजपा के हों या कोई भी लोग हो, वो देश का माहौल खराब करने वाले बयान हैं। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। हमारे देश का जो हमारा सौहार्द समाज का ताना बाना बना हुआ है, उसको उसी वातावरण में रहने देना चाहिए। कौन बिगाड़ रहा है देश का सिस्टम? फिर कौन वातावरण बिगाड़ रहा है? वातावरण वही लोग बिगाड़ रहे हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी है, जैसे तेरे दादी का हाल किया वैसा तेरा हाल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह की भाषाओं से बचना चाहिए, और उन लोगों को अगर कोई रोष है तो रोष प्रदर्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करने का तरीका। माननीय मोदी साहब को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। वो बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं, मोदी जी ने नहीं। बीजेपी के सारे नेताओं को मैं कहता हूं, चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, किसी को भी असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। और नेताओं की हम बात क्या करें, नेताओं के बारे में तो आपने सुना होगा कि एक नेता ने कहा कभी से कि मुझे अपने घर दावत कब बुला रहे हो, तो कभी ने कहा भाई नाग पंचमी के दिन आ जाना, तो नेता ने कहा मुझे सांप समझा है क्या, तो कभी ने कहा भाई मैंने कब कहा आप सांप हो, अरे सांप डसता है तो एक मरता है, तुम डसते हो तो पूरा देश मरता है। ये नेताओं का हाल है, हम किस नेता पे भरोसा करें? कोई भी नेता दूध का धुला नहीं है। XYZ कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ जितनी भी पार्टियां आई हैं, आज बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में होड़ लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो 10 साल पार्टी बनाया, 14,500 करोड़ हमारे पार्टी फंड में है। बीजेपी कह रही कि अरे तू 10 साल में हमसे आगे चला गया। बीजेपी कह रही है मैं कांग्रेस से आगे आ गया, मेरे पार्टी फंड में इतना पैसा जमा है। तो ये सब एक दूसरे को, आम जनमानस को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। देश के विकास में किसी का कोई योगदान नहीं है। उधर राहुल गांधी भी एक बयान देते जिसमें वो कहते कि पहले जैसी बात मोदी जी में नहीं रही, यहाँ पर मोदी जी को लोग अब उस तरीके से नहीं सुनते जैसे पहले सुना करते थे, या भाजपा में अब वो मतलब भाजपा का डर नहीं रहा है अब लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी आज भी देश के सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं, ये फैक्ट है। हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में मोदी जी ही हिंदुस्तान के सबसे बड़े लेकिन नेता तो वही होता है जो जनता के बीच में जाते हैं। मोदी जी तो जाते नहीं है, राहुल गांधी जाते हैं जनता के बीच में। वो तो अभी जाने लगे ना। जब माननीय 10 साल मनमोहन सिंह जी थे तब राहुल गांधी कितना लोगों के बीच में जाते। तो समय की बात है, समय की बात है, कोई नहीं जाता है, समय की बात। राहुल क्यों जाता है? देखिए
मैं वैसी बात नहीं कर रहा, सीधी सादी बात, सिंपल, वेरी सिंपल। काम की बात बता दो कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है या जो भी है, ये मोदी हो या कोई भी हो, योगी हो, एक भी बता दो कि काम की बात ये है और ये फैक्ट्री बनाई, ये हवाई जहाज खरीदे, ये वो करे, मतलब कौन कह रहे, किसी ने बयान नहीं दिया है ये? धार्मिक, ओनली धार्मिक बात करते हैं और कोई काम की बात करें? काम की बात करके दिखाएं, काम की बात, काम की कोई बात करते हैं कि नौकरी देंगे, नौकरी। तमाम लोगों ने राय दी है अपनी यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी पे लगातार बयान के बाद यहाँ पर दिए जा रहे हैं आतंकवादी उन्हें कहा जा रहा है, और देखा जाए कहीं ना कहीं अब जनता में भी कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई दे रहा है। अपनी राय दीजिएगा इस पर, देखते रहिए DS4 न्यूज़।